So the topic of the day is to redraft an incorrect trial balance. जैसे हम पहले बात कर रहे थे, क्वेश्चन क्या बनता है ट्रायल बैलेंस में से? द क्वेश्चन इज दैट यू हैव बीन गिवन अ लेजर अकाउंट बैलेंसेस एंड फ्रॉम दोज बैलेंसेस यू हैव टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, जो हमने लास्ट वर्किंग डे किया था फ्राइडे को। एक क्वेश्चन बनता है आपका कि आपको एक इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस दिया गया होगा और उस इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस को आपको रीड्राफ्ट करना पड़ेगा, मींस यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ करेक्ट ट्रायल बैलेंस। अब इनकरेक्ट कैसे होगा? कोई डेबिट की एंट्री क्रेडिट में डाली गई होगी या फिर क्रेडिट की एंट्री जो है वो डेबिट में डाली गई होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है रीड्राफ्टिंग एंड इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस। चैप्टर निकाल लीजिए ट्रायल बैलेंस का। पेज नंबर है आपका 13.25 and sum number is 9. Before starting this, let me recall the previous. डेबिट ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्या क्या आता है? डेबिट में क्या क्या आता है ट्रायल बैलेंस में? रेज हैंड प्लीज। डेबिट में जैस्मीन, एक बताना बेटा, एक चीज बताना बेटा जैस्मीन। Assets. हाँ जी, Assets. एसेट्स, यस गुड। मान्या सेकंड, Expenses. एक्सपेंसेस, यस। क्रेडिट में क्या क्या आता है? केतन, So liabilities. लायबिलिटीज। सिमरन, Sir, income. इनकम, वेरी गुड। और सानिया, कोई दो एग्जांपल्स दे दो डेबिट में आती हैं जो, कोई एग्जांपल्स जो डेबिट में आती हैं। Cash, furniture, building. दो दो दो, कैश एंड फर्नीचर, ओके ठीक है। वासु, आई होप काशवी इज देयर। जो वासु नेम लिखा हुआ है वो काशवी का नेम है वो। ओके वासु, बताइए वासु, बिकॉज देयर इज नो चाइल्ड इन द क्लास नेम्ड वासु। वासु ने हाथ खड़ा किया है, प्लीज। इफ इट इज काशवी देन काशवी, काशवी गिव आंसर। रेखा मैम, सर कोई भी क्रेडिटर का नेम। एक सेकंड बेटा। Yes, Mitali, give any two more examples that may come in the debit side of trial balance. Sir, input CGST, machinery, debtors. बस दो बेटा, दो सिर्फ। इनपुट CGST, मशीनरी, ओके ठीक है। दो और चाहिए मेरे को जैस्मिन, जो डेबिट में आपके आएंगे ट्रायल बैलेंस में, दो और एग्जांपल दे दीजिए ऐसे बेटा। जैस्मिन, Sir, machinery. मशीनरी होगी है बेटा, दो मशीनरी पहले हो गई, दो और। हाँ जी बोलिए। Sir, machinery and rent paid. मशीनरी पहले होगी है, सेकंड में सुन नहीं पाया बेटा। Sir, rent paid. रेंट पेड, ओके, रेंट एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक है बेटा। सक्षम, दो और, सक्षम लिखिए। सर बैड डेट्स और वेजेस। बैड डेट्स एंड वेजेस, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल सही। क्रेडिट की अब दो बोलनी है आपने, कौन बोलेगा? हैंड रेज करिए। क्रेडिट में आई होप यू नो कि लायबिलिटीज एंड इनकम्स आती है। प्रभजोत, Bank loan and capital. बैंक लोन एंड कैपिटल, बिल्कुल ठीक है बेटा। हिना, एनी वन? हिना वन। Sir, creditors. क्रेडिटर्स, बिल्कुल ठीक है। अनिरुद्ध, वन मोर। अनिरुद्ध, वन मोर। सैलरी। नो बेटा, सैलरी इज एन एक्सपेंस, लेकिन आप इसको ठीक कर सकते हो। इसके आगे पीछे एक वर्ड और लगा दोगे ना तो वो चल जाएगा। सैलरी कांट बी देयर। हाँ जी, सैलरी रिसीव। सैलरी कांट बी रिसीव्ड बाय द बिजनेसमैन, सैलरी विल बी एन एक्सपेंस फॉर एवरी बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन है वो सैलरी थोड़ी देगा बेटा, वो तो देगा सैलरी, है ना। चलो कोई और बता दो, कोई नहीं, छोड़ दो इसको, नो प्रॉब्लम। Salary overdue. सैलरी Overdue. ओवरड्यू, आउटस्टैंडिंग, यस, सैलरी आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल ठीक है जी। प्रणव, वन मोर। सर आउटपुट CGST। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST आल्सो, बिल्कुल ठीक है बेटा।
तो जो डेबिट में है वो ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर एक्सपेंसेस एंड एसेट्स आर देयर, क्रेडिट साइड ऑल लायबिलिटीज एंड इनकम्स आर देयर। अगर वहां पे लिखा हो एक वर्ड क्लोजिंग स्टॉक, now what is this closing stock? Because suppose we are preparing books of accounts for the session 31st March 2020, means from 1st April 19 up to 31st March 20. So the stock present with the business on opening day of the session is opening stock, and on the last day of that accounting year it is the closing stock. Done. जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मींस ट्रायल बैलेंस में कभी नहीं आता है। एक सर्कमस्टांस में सिर्फ आएगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं आएगा। एक एक्सेप्शनल केस है व्हेन क्लोजिंग स्टॉक विल बी देयर, वहां पे आप देख लेना, और जो ओपनिंग है वो आएगा। जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो एसेट है, वो डेबिट में आएगा। जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो नहीं आएगा। वहां पे देख लेना, वहां पे क्या वर्ड लिखा है, वहां पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा है या ओपनिंग स्टॉक लिखा है, और या फिर डेट भी हो सकती है, स्टॉक एज ऑन 1st April 19, ये स्टॉक एज ऑन 31st March 20, ऐसे दिया हो सकता है। डन, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो होगा दैट विल नॉट अपीयर इन एनी साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, कहीं भी नहीं आएगा। इसको अगर हो तो उसको आपने छोड़ देना है। रीड्राफ्टिंग वाले क्वेश्चन में ये कई बार दिया होगा, आपने छोड़ देना है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं वहां पे आएगा। फाइन। और ओपनिंग स्टॉक विल रिमेन एज एन एसेट, और ओपनिंग स्टॉक है वो डेबिट में आ जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा, जिस सम में एक पॉइंट छोटा सा है, जब क्लोजिंग स्टॉक आता है और ओपनिंग नहीं आता है, वो बाद में सम आएगा तो हम करेंगे, इसी पीरियड में वो आ जाएगा सम। फाइन। लाइक सम नंबर 9, मैं आइटम्स बोल रहा हूँ, आप बताना कि वो राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो कुछ आइटम्स उसने डेबिट में डाली हुई हैं, कुछ क्रेडिट में डाली हुई हैं, और इनमें से कुछ आइटम जो है वो डेबिट वाली क्रेडिट में आनी थी, क्रेडिट वाली डेबिट में आनी थी। अब आप देखिए, हम उस दिन एक बात कर रहे थे, अगर ट्रायल बैलेंस जो है आपका मैच कर जाता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड एग्री कर जाती है आपस में, इट मीन्स कि हमारा जो सम है वो ठीक है। ऐसे ही है ना, हम उसने यही बात कर रहे थे। बट आप देखिए यहाँ पे उसने क्या लिखा है, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज गिवन बट इट इज नॉट करेक्ट। और दोनों साइड्स देखिए मैच भी कर गई हैं, मैच कर गई हैं दोनों साइड्स, मैच भी कर रही हैं, स्टिल द ट्रायल बैलेंस इज दैट इनकरेक्ट। इसीलिए हमने जब ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस वर्ड यूज किया था, टॉपिक यूज किया था, उसमें मैंने एक वर्ड यूज किया था, इट इज प्रिपेयर टू नो द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओनली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। इट मींस कि सारी की सारी एरर्स जो है वो ट्रायल बैलेंस से शो नहीं होती है ना। इवन इफ द ट्रायल बैलेंस मैचेस, एग्री कर जाता है डेबिट और क्रेडिट साइड, स्टिल वी कांट से कि यार बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर करेक्ट, अरिथमेटिकली करेक्ट, मीन प्लस माइनस वगैरह ठीक है, कोई कैलकुलेशन वगैरह जो है वो मोस्टली ठीक है, वो ही हम कह सकते हैं। बट स्टिल फ्यू एरर्स आर सच, फ्यू मिस्टेक्स आर सच कि जो फिर भी रह जाती हैं। वो नेक्स्ट हमारा बाद में टॉपिक है, हम तब करेंगे। अभी हम ये जो है वो देख रहे हैं कि जो डेबिट और क्रेडिट साइड आपस में मैच कर भी गई है, स्टिल एरर्स आर देयर। इट मींस कुछ एंट्रीज डेबिट की क्रेडिट में आई हुई हैं और कुछ क्रेडिट की डेबिट में आई हुई हैं। अब देखिए डेबिट में जो है, साथ ही में करिए सम साथ में करो बेटा। फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, डेबिट बैलेंस इज अमाउंट, क्रेडिट बैलेंस इज अमाउंट। डेबिट में फर्स्ट देखिए बिल्डिंग। अपने आप को अनम्यूट कर लो बेटा, मैंने एक आइटम पूछनी है, अनम्यूट कर लीजिए, दोज हु वांट टू गिव द आंसर। सर डेबिट। यस डेबिट, ये ठीक है, इसको डेबिट में लिख लीजिए। बिल्डिंग ₹3 लाख डेबिट साइड ओनली, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड मशीनरी, डेबिट, ये भी ठीक है। साथ साथ में करिए बेटा, हिना साथ में करो, कनव कर रहे हो आप? देन थर्ड है रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, ये रिटर्न आउटवर्ड होती है, ये क्या होती है रिटर्न आउटवर्ड? परचेज रिटर्न। परचेज, बिल्कुल ठीक है, परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न। जब परचेज को हम कहाँ लिखते थे, डेबिट में या क्रेडिट में? परचेज, डेबिट। परचेज डेबिट में और सेल क्रेडिट। क्रेडिट में, और इनकी रिटर्न्स इनके ऑपोजिट,
परचेज रिटर्न क्रेडिट में और सेल्स रिटर्न डेबिट में। मतलब आपने एक चीज याद करनी, दैट इज परचेज। कोई एक याद कर लीजिए, परचेज इज डेबिटेड, so return is credited, because purchase is debited, so sale is credited and return is debited। ठीक है, एक चीज याद कर लेंगे। और परचेज रिटर्न इज आल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड एंड सेल्स रिटर्न इज आल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड दी हुई है, दैट इज परचेज रिटर्न विल बी क्रेडिटेड। क्रेडिट साइड लिख लीजिए इसको, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड रुपीज 13,000 डन। देन है बैड डेट्स, which side? Debit. Next is cash. Debit. Done. Debit rupees 2,000. Then is discount received. Credit. Yes. Credit है. Why it is credited? Because it is income. Yes, because it is an income for the business. Discount received. Next is bank overdraft. Credit. Good. Why it is credited? Liability. Yes. अगर सिंपल बैंक लिखा हो तो तो Debit. एसेट तो एसेट होता है, वो बैंक बैलेंस बन जाता है हमारा, एसेट होता है हमारी। देन इज क्रेडिटर्स। क्रेडिट Credit. Yes. Creditors credit because liability. Next is purchases. डेबिट Debit. 5 lakh। चल रहे हो साथ साथ में, कोई पीछे तो नहीं है? चलिए, नाउ कमिंग टू सेकंड साइड, अदर साइड, कैपिटल क्रेडिट क्रेडिट लायबिलिटी है। कैपिटल 3,68,000। नेक्स्ट इज फर्नीचर, डेबिट डेबिट 28,000 एसेट है। देन इज सेल्स, क्रेडिट क्रेडिट। बाय क्रेडिट इनकम इनकम है, रेवेन्यू है, हम कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। सेल 5,20,000 क्रेडिट साइड। डेटर्स डेबिट बिकॉज एसेट है। यस। एंड लास्ट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्रेडिट क्रेडिट, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर सिंपल लिखा हो इंटरेस्ट, फिर रेंट सिंपल लिखा हो, डेबिट फिर वो पेड होता है। इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड में हमारा एक्सपेंस रहेगा। अगर साथ में वर्ड लिख दिया है, रिसीव्ड लिख दिया है या क्रेडिट लिख दिया है वर्ड, तो वो हमारी इनकम है। रेंट पेड, रेंट रिसीव्ड, दो अलग अलग चीजें। अगर लिखा हो रेंट अकेला तो वो डेबिट है, वो पेड है। सिमिलरली डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड ना लिखा हो तो इट इज डिस्काउंट अलाउड, डेबिट है। सेम वे इंटरेस्ट डेबिट है, सेम वे कमीशन डेबिट है। ठीक है, अब इन दोनों साइड्स को आप टोटल करिए, आपका टोटल स्टिल मैच कर जाएगा। You have seen that some of the items given in the debit side were supposed to be posted to credit side and some of the items of credit side were supposed to be posted to the debit side. चाहे वो ट्रायल बैलेंस मिला हुआ था, but still it was incorrect and you were asked to redraft the trial balance। चेक करिए साइड्स मिल रही हैं, मैच कर रही हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड मैच करिए बेटा। जिसका आंसर आए मेरे को बताइए जरा। आई होप कोई कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस नहीं कर रहा है, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू यूज कैलकुलेटर इन द एग्जाम। अगर आप एग्जाम में नहीं कर सकते हो तो आप यहाँ भी नहीं कर सकते। डोंट से कि सर वहाँ नहीं करेंगे, यहाँ भी मत करो, आदत मत डालो हमारी। Twelve lakh 29,000. हाँ जी सक्षम, आंसर आ गया। Yes, sir. 12,29,000 बोथ साइड्स है ना। Yes, कैसे sir. किया था, कैलकुलेटर से किया था या खुद किया है बेटा? नहीं सर, खुद ही की है। या खुद कैलकुलेटर से किया?
नहीं नहीं, कैलकुलेटर है ही नहीं मेरे पास, वो खुद किया है। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं है, कैलकुलेटर तो का यूज नहीं किया होगा, अलग बात। हाँ, यूज नहीं किया। ठीक है, वेरी गुड। यस, तो आपका आंसर जो है इसका वो दोनों साइड्स मैच कर रही हैं। फाइन। एक है आपका सम नंबर 7, देखिए बेटा, सम नंबर 7। इस सम में क्या है, इस सम में आपको ट्रायल बैलेंस जो है वो उसमें लेजर अकाउंट, जो हमने टॉपिक फ्राइडे किया था वो वाला टॉपिक है। इस सम में आपको जो ट्रायल बैलेंस है वो उसने लेजर अकाउंट से बनाने को बोला है, रीड्राफ्ट करने को नहीं बोला। ट्रायल बैलेंस बना नहीं हुआ है, पहले गलत नहीं बना हुआ, सिर्फ लेजर बैलेंस ही दिए हुए हैं आपको और आपने उससे ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब इससे क्या होगा, इस सम में क्या होगा, जब आप डेबिट में एंट्री सारी डाल दोगे, जब आप क्रेडिट में डाल दोगे एंट्रीज, आपकी दोनों साइड मैच नहीं करेंगी, इस सम में मैच ही नहीं करेंगी। अदरवाइज ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड मैच करनी चाहिए, है ना। तो इस सम में मैच नहीं करेंगी। इस सम में जो क्रेडिट साइड है वो बड़ी आएगी और डेबिट साइड छोटी आएगी। जितना डिफरेंस आ रहा है दैट विल बी पुट टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट जितना डिफरेंस आ रहा है वो इस सम में डालना है सिर्फ। ये आपने एग्जाम में ऐसे नहीं करना कि आपको ट्रायल बैलेंस आपका मैच ना करे और आप ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट डाल के आ जाओ। If suspense account is there in the trial balance, it means the books of accounts are wrong. समझ रहे हो बात, फॉलो कर रहे हो। अब ये सम ही ऐसा दिया हुआ है, सम में आपको यही सिखाना है कि सस्पेंस अकाउंट भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ये अकाउंट ये शो करता है कि देयर आर फ्यू एरर्स इन द प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। जर्नल में, लेजर में, ट्रायल बैलेंस में या इससे पहले किसी और बुक में एरर्स पड़ी हुई हैं। Presence of suspense account shows that books of accounts are incorrect. It means हमें पहले वो करेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन जो प्रैक्टिकली अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, एक बारी वो ट्रायल बैलेंस को टेम्परेरीली मैच कर लेते हैं। जितना डिफरेंस, सपोज यहाँ पे आपका डिफरेंस टोटल आ रहा है 100 रुपया, यहाँ आपका आ रहा है मान लीजिए 80 रुपीज, तो 20 रुपीज जो है वो डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में डाल के और ट्रायल बैलेंस को मैच कर देंगे। एक बारी वो टेम्परेरीली मैच कर लेंगे, उसके बाद मिस्टेक्स पे ढूंढ लेते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। हम ये भी करेंगे, आगे जाके चैप्टर आएगा, हम वहाँ ये भी करेंगे कैसे सस्पेंस अकाउंट में डालना है, कैसे मिस्टेक ढूंढनी है, ये बाद में है। सस्पेंस अकाउंट सिर्फ इसी सम में ही है, सिर्फ इस सम में है, किसी और में आपने सस्पेंस नहीं डालना है। हाँ, अगर इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस हो और वहां पे सस्पेंस अकाउंट हो तो वो आपने करेक्ट वाले में भी नहीं डालना। चल पिछला सम किया ना, सम नंबर 9, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट नहीं था, यहाँ पे मिला दिया था ऐसे ही। अगर सपोज आपको आ जाए क्वेश्चन, जैसे 9 सम था, इसको ट्रायल बैलेंस को करेक्ट करो, इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस को, और उस इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट भी हो, तो आप लोगों ने सस्पेंस अकाउंट छोड़ देना है, वो नहीं डालना है। इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक एंड सस्पेंस अकाउंट विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। हमने क्लोजिंग स्टॉक की बात करी ना पहले, तो क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस में और सस्पेंस अकाउंट भी नहीं आएगा। इस सम में सम जान के डाला हुआ है ऐसा कि सस्पेंस अकाउंट आए, सिर्फ इस सम की मैं बात कर रहा हूँ। तो डेबिट साइड आपकी छोटी आएगी ₹1,90,000, जो टोटल ट्रायल बैलेंस का आएगा उससे डेबिट साइड में डिफरेंस आपका ₹1,90,000 के साथ आएगा, एंड दैट 1,90,000 विल पुट टू द सस्पेंस अकाउंट टू मैच इट टेम्परेरीली। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, सो करेक्ट ट्रायल बैलेंस में कभी भी सस्पेंस अकाउंट नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस में कभी भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता है, एक्सेप्ट अंडर वन सर्कमस्टांस जो हम अभी करने वाले हैं। अभी तक कोई डाउट तो पूछ लीजिए बेटा, अभी तक डाउट कोई है तो प्लीज आस्क। सक्षम ने हैंड रेज किया हुआ, सक्षम पुराना ही हाथ खड़ा किया हुआ कि यस माने। सर एक इलस्ट्रेशन सॉल्व की थी, उसमें था कि डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट वो किया हुआ डेबिट और एक था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वो किया हुआ क्रेडिट। यस सर ऐसा क्यों? जो डेप्रिसिएशन है बेटा वो आपका एक्सपेंस है और जो प्रोविजन है वो लायबिलिटी है, इसलिए ये हम पढ़ेंगे, ये भी टॉपिक आएगा जहां प्रोविजन लिखा हुआ है ना बोर्ड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जितनी प्रोविजंस हैं वो लायबिलिटीज होती हैं, वो क्रेडिट साइड पे डालते हैं। अगर सिंपल लिखा हो डेप्रिसिएशन माने तो फिर वो डेबिट में आएगी बिकॉज वो हमारा एक्सपेंस है।
अभी इतना नोट कर लीजिए, बाकी जो है वो बाद में टॉपिक जब चैप्टर पूरा आएगा, इस पूरा चैप्टर है बेटा है, तब ये और क्लियर होगा। ठीक है, टाइम बीइंग इतना नोट कर लीजिए, डेप्रिसिएशन डेबिट में बिकॉज एक्सपेंस है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो लायबिलिटी है तो वो क्रेडिट में आ जाएगा। ऑल प्रोविजंस, चाहे वो डेप्रिसिएशन की हो, चाहे वो रिपेयर की हो, चाहे किसी और चीज, जो भी प्रोविजन हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी कहीं वर्ड आ सकता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी आ सकता है, जहां प्रोविजन लग गया वहां पे क्रेडिट में आ जाएगा, सिंपल लिखा होगा, डिस्काउंट या डेप्रिसिएशन तो वो डेबिट में आ जाएगा। आई होप आई एम क्लियर मानिया। यस सर। यस अश्विंदर। सर आपने जो वो सस्पेंस अकाउंट बताया है वो एक बार दोबारा बता दो। सस्पेंस अकाउंट बेटा इस सम की बात कर रहे हो, वैसे आप बात कर रहे हो सम नंबर 7 की सर बात। सर ये आपने जो भी समझाया है चलो, सस्पेंस अकाउंट जो है वो आपका एक करेक्ट ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट नहीं हो सकता। सस्पेंस अकाउंट टेम्परेरी मैच करने के लिए होता है। अकाउंटेंट्स प्रैक्टिकली जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, हम क्या करते हैं कि ट्रायल बैलेंस अगर मैच ना करे, जिस साइड डिफरेंस आ रहा हो, जब डेबिट साइड आ रहा हो चाहे क्रेडिट साइड आ रहा हो, दो साइड छोटी आ रही हो, बिकॉज वी हैव टू मैच डेबिट एंड क्रेडिट, तो टेम्परेरी एक बार डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में डाल के, सस्पेंस अकाउंट में पता नहीं क्या गलती है बाद में देख लेंगे, एक बारी डाल के उसको एक बारी ट्रायल बैलेंस को मैच कर लेते हैं, बाकी का काम कर लेते हैं, और जो फिर ट्रायल बैलेंस का सस्पेंस अकाउंट होता है उसको हम बाद में मिस्टेक्स मिलते हैं, जिसको मिस्टेक्स को लोकेट करना और रेक्टिफाई करना कैन बी ए टीडियस टास्क, वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं, हम अगला टेस्ट जो कर लेते हैं और टेम्परेरी ट्रायल बैलेंस को जो है वो मैच कर लेते हैं। फाइन, अगर सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में है, इट शोज दैट द सम इज इनकरेक्ट, द ट्रायल बैलेंस इज इनकरेक्ट। सिर्फ सम नंबर 7 में, जैसे मैंने कहा, सिर्फ सम नंबर 7 में ट्रायल बैलेंस आएगा, अदरवाइज ट्रायल बैलेंस सॉरी सस्पेंस अकाउंट किसी सम में नहीं आ रहा। एग्जाम में आपको सम आता है, टेस्ट में ऐसे कोई सम आता है, अगर वहां पे कहा गया है कि यू हैव टू रीड्राफ्ट द ट्रायल बैलेंस, इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस, while redrafting the trial balance suspense account will never be a part of ट्रायल बैलेंस। छोड़ देना है आपने, उसको छोड़ के मिलाना है सस्पेंस अकाउंट को, सस्पेंस अकाउंट को भी और क्लोजिंग स्टॉक को भी, उसको छोड़ दोगे फिर आपका ट्रायल बैलेंस मैच अपने आप हो जाएगा। अश्विंदर, आई होप आई एम क्लियर। यस सर। अश्विंदर बेटा सभी के लिए वैसे जो है, जब आप इंटरेक्ट कर ले हो ना, कर रहे हो, कुछ पूछ रहे हो या कुछ बता रहे हो, अपने आप को अनम्यूट रखा करो उस टाइम पे, अपने आप को कीप, मेरे तो लेक्चर में आप चाहे टोटली आप 40 के 40 मिनट आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, हमारा टाइम वेस्ट कम होगा, है ना। जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, सभी के लिए है ये, अपने आप को अनम्यूट रखो ना, पता ही नहीं चलता कोई हाँ ना ही नहीं हो रही, चल नहीं रहा पता कि आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे, फिर आपको पूछा जाता है तो फिर आप 4 सेकंड के बाद उसको ऑन करते हो, फिर आपको यस बोलना पड़ता है। कीप योरसेल्फ अनम्यूटेड। आई हैव हार्डली एनी प्रॉब्लम कि आप अगर टोटल भी लेक्चर में आप अपने आप को अनम्यूट रखो तो भी चलेगा, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपके पीछे की आवाजें नहीं आनी चाहिए, बस ये। तमन्ना। सर एक लेजर में डाउट है क्वेश्चन में। बेटा लेजर का बाद में कर लें तमन्ना, मैं पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर दूं, है ना, पूछते हैं अब बाद में करते हैं बात बेटा। एक टॉपिक सिर्फ रहता है करने वाला, जब क्लोजिंग स्टॉक वाले जो हम बात कर रहे थे बेटा। ये सम नंबर है आपका 12 सम। 12 सम की आइटम्स देखना क्या लिखा हुआ है। This is prepare correct trial balance from the following trial balance in which there are certain mistakes: cost of goods sold, closing stock, debtors, creditors, fixed assets, opening stock, expenses, sales, capital and then total। Fine? अभी तक हम क्या कर रहे थे, कौन सा स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ रहा था, कौन सा स्टॉक नहीं आ रहा था, कौन सा स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ रहा था और कौन सा नहीं आ रहा था। ओपनिंग आ रहा था। ओपनिंग आ रहा था। यस, ओपनिंग स्टॉक आ रहा था किस साइड पे, डेबिट साइड। डेबिट और क्लोजिंग स्टॉक इट वाज नॉट देयर। इट इज व्हेन परचेजेस आर गिवन, व्हेन परचेजेस आर गिवन, तब परचेज आपको दी होती थी, इतनी गुड्स परचेज की हमने। कई बार क्या हो सकता है, परचेज की जगह पे आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी जा सकती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये भी दिया हो सकता है,
जैसे इस सम में दिया हुआ है। जब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया होगा ना, तो उसके सिर्फ परचेज नहीं दिया होगा, फिर परचेज नहीं दिया होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सिंपल सा फार्मूला एक होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसकी आगे भी है, अभी टाइमिंग आपके लिए इतना ही फार्मूला है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला है। राइट। सो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है, इट मीन परचेज इज ऑलरेडी देयर, ओपनिंग स्टॉक इज ऑलरेडी देयर, दोनों ऐड हो गए ना, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो डिडक्ट हो चुका है। तो ऐसे वाले केस में क्या होगा, फिर ओपनिंग स्टॉक जो होगा वो नहीं आएगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो आ जाएगा डेबिट साइड पे ही, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ने परचेज को रिप्लेस कर लिया। परचेज कहाँ आ रही थी, डेबिट या क्रेडिट साइड? डेबिट। डेबिट साइड। तो गुड्स सोल्ड भी डेबिट साइड ही आएगी, ये भी डेबिट साइड ही आएगी। बस डिफरेंस ये रहेगा, व्हेन COGS, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में COGS बोल देते होते हैं, व्हेन COGS इज गिवन देन इन दैट केस परचेजेस विल नॉट बी गिवन, उसने इसको रिप्लेस कर दिया। एंड व्हेन इन प्लेस ऑफ परचेजेस COGS इज गिवन, तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की जो ट्रीटमेंट है वो ऑपोजिट हो जाएगी। परचेजेस में ओपनिंग स्टॉक आ रहा था, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आ रहा था। When COGS is given, then opening stock will not be there, but closing stock will be there, debit side of trial balance. ये reverse हो जाएगा, because while calculating cost of goods sold, opening stock and purchases are already added, उसमें ही होते हैं, और closing stock डिडक्ट किया होता है, इसलिए हम closing stock को ले लेते हैं, अभी तो opening stock तो आ ही रहा है। डन? ठीक है। तो ये वाला सम जो है वो आपका ऐसे होगा। इस सम में आपको ओपनिंग स्टॉक छोड़ना पड़ेगा। सम कीजिए, देखिए, prepare correct trial balance from the following trial balance in which there are certain mistakes. First is cost of goods sold. Which side? Debit. Debit. Yes, debit. Closing stock. Which Debit. side? Debit. 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 Debtors. Debit. Debit. Creditors. Credit. Credit. Fixed assets. Debit. 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 Opening stock. No entry. No debit बेटा आएगा नहीं है, डेबिट नहीं। Now COGS is given, फर्स्ट आइटम हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही है, अब ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, इसीलिए ऊपर क्लोजिंग स्टॉक आ चुका है। एक्सपेंसेस Debit. डेबिट, सेल्स Credit. कैपिटल Credit. क्रेडिट, हो जाएगा सम, प्लस करना है, उसके बाद आपने वो जो ट्रायल बैलेंस टोटल है वो मैच कर जाएगा। ट्रायल बैलेंस टोटल इससे नहीं मैच करेगा, हो सकता है इससे मैच कर भी जाए, हो सकता है ना भी करे, यहाँ नहीं करेगा। पिछले सम में हमने जो सम नंबर 9 किया था, वहां टोटल जो ट्रायल बैलेंस का सम में दिया हुआ था उसके साथ मैच कर गया, क्योंकि हमने सारी आइटम लिख ली थी। यहाँ पे सम नंबर 12 में हम एक आइटम छोड़ रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक छोड़ रहे हैं ना, इट मीन्स ट्रायल बैलेंस का टोटल तो मैच कर जाएगा, लेकिन बुक से नहीं मैच करेगा। जो पहले दिया होगा ना आपको 3,50,000, इतना नहीं आएगा, आपस में जरूर मैच करेगा। ठीक है। यस तमन्ना, आपका डाउट जो बेटा लेक्चर का था बता दीजिए। इससे आपका चैप्टर जो ट्रायल बैलेंस का है वो कंप्लीट हो गया, बच्चे सम्स कर लेना, सारे पॉइंट सारे हो गए हैं। ठीक है। और इसमें से बड़ा कॉमनली क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का ट्रायल बैलेंस में से आ ही जाता होता है, आराम से आ जाता होता है, बड़ा सिंपल सम होता है ये वाला 4 to 6 मार्क्स का। यस तमन्ना बोलिए बेटे। सर बुक में पेज नंबर 9.10 में बेटा सर, ऑडियो प्लीज दोबारा बोलना तमन्ना। सर बुक में पेज नंबर 9.10। 9.10 यस 9. यस बोलिए बेटा। सर इसमें कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कैश अकाउंट है और डेबिट साइड पे फिर उसको बैलेंस किया है सर, तो सेल्स अकाउंट जो है उसमें ऐसा क्यों नहीं किया? सेल्स अकाउंट कहाँ है? सो फोर्थ अकाउंट। एक्चुअली जो सेल्स अकाउंट होता है ना, सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंट, एक्चुअल में आपने बैलेंस ही, जैसे मैंने सिखाया ना आपको, आपने बैलेंस ही करना है। होता क्या है, जितने एक्सपेंसेस और इनकम्स अकाउंट होते हैं ना, उनको बैलेंस नहीं करते होते, उनको टोटल करके हम एक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, दैट अकाउंट इज नोन एज अ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो अलग से टॉपिक है, वो बाद में आएगा। ठीक है। जितनी एसेट्स होती हैं
या लायबिलिटीज होती हैं, इनका हम बैलेंस निकालते होते हैं। जितनी ये आपके एक्सपेंसेस या इनकम्स होते हैं, इनका एक्चुअली में हम बैलेंस नहीं निकालते होते, एक्चुअली में इनको हम ट्रांसफर करते होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अभी आपने वो किया नहीं हुआ है, तो अभी आप सिर्फ इसको जितने भी अकाउंट्स हैं, चाहे वो एक्सपेंसेस इनकम्स हैं और चाहे वो एसेट लायबिलिटीज है, आप उनका बैलेंस सीडी ही निकालोगे। ठीक है, तो बनना आई एम क्लियर? यस सर। आपने सबका बैलेंस ही निकालना है बेटा, क्योंकि अगर आप बैलेंस निकालोगे तभी ट्रायल बैलेंस बनेगा और तभी चलेगा पता कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक हैं या नहीं। जब वो हम चैप्टर कर लेंगे, वो एट द एंड ऑफ ईयर चैप्टर आना है, जब वो चैप्टर कर लेंगे तब आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ये इसको हमने बैलेंस क्यों नहीं किया, इसको छोड़ा क्यों हुआ है। और अगर इसको बैलेंस भी करते ना तो हम इसका बैलेंस सीडी नहीं निकालते, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बाद में बनने हैं उसमें ट्रांसफर करते हैं। छोड़ना नहीं, किसी अकाउंट को छोड़ना नहीं है, खाली नहीं छोड़ देना है। एक्सपेंसेस इनकम जो होती हैं वो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर होती हैं, एसेट लायबिलिटी जैसे हमने बैलेंस किए वैसे करना है। आज की डेट में आपने सारे अकाउंट्स को बैलेंस करना है। ठीक है, वो वाला पॉइंट जब कर लेंगे वो तब आएगा बेटा। थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स करना? नो सर। कोई और डाउट किसी बच्चे को? नो डाउट, शुड बी एंड द मीटिंग। Rekha ma'am, please end the meeting. Okay, sir.